विद्यानाथ भाई, पहले अंबर जैदी को बता दीजिए कि रजाकार दोबारा नहीं बोलेगी, नहीं तो बहुत जबरदस्त रिबटल दूंगा, फिर बुरा लग जाएगा तो मत बोलेगी। रजाकारों का इतिहास है, आप इतिहाद मुस्लिमीन है, भारत का विभाजन करने वाले, या पूछिए अंबर जैदी का भारत की संस्कृति पर आक्रमण करने का इतिहास है। आपको अगर सच्ची दिक्कत है तो आप जाइए अपना झोला उठा के पाकिस्तान में पहुंच जाइए। इनका पहनो ही होगा रजाकार नहीं है, हमें कोई भी बोल दीजिए इसको, कोई भी इस देश में नहीं तुम्हारा रजाकार से बात को बोले, मुझे नहीं बोले, एमआईएम को नहीं बोले, इसको समझा दीजिए। साहब का इतिहास इसका पुराना आदत है, अपने इसका पुराना आदत है अंबर जैदी का, इसको समझा दीजिए कि अपने बाप को बोले रजाकार। आप पहुंच जाइए, फिर इसको समझाइए। एक सेकंड, ये तू मैं नहीं, देखिए एक सेकंड, तू मैं नहीं, जिस मुद्दे पर हम बात करें उसी मुद्दे पर रहिए। अगर जयचंद को जयचंद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन मैं तब भी कह रहा हूं कि उसी मुद्दे पर रहिए। अगर आदिल हसन जी आपको लग रहा है कि रजाकारों से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप बोल दीजिए कि नहीं है लेना देना, खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। मेरे पास बहुत, ठीक है, ओके, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, रुक जाइए, आप दोनों लोगों के पास वापस लौट कर आऊंगा। एसएन सिंह जी, भाई आप लोग भी जनसंख्या की बात करते हैं, आप लोग भी कहते हैं ना कि कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, है ना, चाहे वो संघ हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे आपके ही नेता हो, बयानबाजी आप लोगों की तरफ से भी होती है। तो अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी को अगवा, खुद को उसका अगवा कहने वाली पार्टी, नुमाइंदा कहने वाली पार्टी अगर कह रही है कि आप 2 और 2 दर्जन कीजिए, हम अखंड भारत बना देंगे, तो ये उनका सपना है, इस पर इतना विवाद क्यों? एसएन सिंह जी। नहीं विद्यानाथ जी, देखिए ये सही बात है कि गद्दारों की एक पार्टी जो राजाकारों की पार्टी थी, उसको जो है ओवैसी साहब के पिताजी को जो दे के गया, जो पार्टी आज चल रही है उसमें नाम मुस्लिमुद्दीन, काम मुस्लिमुद्दीन, जाति मुस्लिमुद्दीन, व्यवहार मुस्लिमुद्दीन, प्रचार मुस्लिमुद्दीन, मुख्यमंत्री मुस्लिमुद्दीन, प्रधानमंत्री मुस्लिमुद्दीन, ऐसे मुस्लिमुद्दीन कहने वालों के लिए बाबा साहब ने कहा था कि बरसों बीत जाएंगे लेकिन कुछ लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं अपनाएंगे। अरे भाई, बाबा साहब के संविधान को अगर अपनाना होता तो महिलाएं हमारी आधी आबादी है, आज तो आधी से भी ज्यादा आबादी है, उनको बुर्के में ढक के क्यों रखना चाहते हैं? उनके साथ हलाला जैसा व्यवहार क्यों करना चाहते हैं? उनको तलाक करके प्रताड़ित क्यों करना चाहते हैं? पहले सम्मान देने का कार्य करिए तो महिलाओं को। और बाबा साहब के संविधान में तो कहा गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन राजाकारों की पार्टी जो ये कहती है कि जिस दिन मोदी योगी नहीं रहेंगे उस दिन देश को कौन बचाएगा। अरे भाई, बाबा साहब का संविधान है कि नहीं? अगर बाबा साहब के संविधान को ये मानते तो ऐसी बातें नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि आप महिलाओं का सम्मान देना शुरू करिए, आप महिलाओं को इज्जत देना शुरू करिए। और लग रहा है कि बुर्का और हिजाब में महिलाओं का सम्मान होता है, मुस्लिम महिलाओं का? नहीं, देखिए बड़े सरल और सस्ता उपाय आपको बताता हूँ। अगर इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या बहुत सारी चीजें देखना है तो बस सिर्फ टिकट कटाना है, वीजा लगाना है, पाकिस्तान चले जाना है, वहां तो बुर्का वाला ही दिखेगा। क्यों हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम बेटी क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं हो सकती है? मुस्लिम बेटी बनेगी, मतलब मुस्लिम कहिए ना, आप एकदम कहेंगे कि बुर्का वाला ही नहीं, कोई भी कहिए, कोई भी राष्ट्रपति में एपीजे कलाम साहब राष्ट्रपति मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, मुस्लिम धर्म से ही आते हैं। ज्ञानी जैल सिंह जी अलग धर्म से ही आते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म, जात, मत, मजहब के लोग भारत में रहते हैं, लेकिन मुस्लिमुद्दीन वाली पार्टी केवल मुस्लिम ही चाहेगी तो 80% के लोगों के सीने पे चढ़ के आप ललकारने का कार्य कर रहे हैं। और ये सब लोग जानते हैं भाई, ऐसे लोग रुके क्यों भारत में? इसीलिए तो रुके कि आज रुक जाते हैं, कल जो बचा है उसको भी ले लेते हैं। जैसे आज इन्होंने कहा ना कि भाई हम पाकिस्तान भी और बांग्लादेश, तो पाकिस्तान में जैसे हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं के साथ हो रहा है, वही तो भारत में भी करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा छुपा के कर। ओके। डॉक्टर पूजा मिश्रा, जल्दी से आदिल जी, जल्दी से। एसएन सिंह को बोलिए, यही बोलेंगे, एसएन सिंह को बोलिए कि मोदी कहते आप समझे, एसएन सिंह को बता दीजिए। और एसएन सिंह को बोलिए कि भारत की पिताजी बीवी को गुजरात से रखना, पार्टी का प्रधानमंत्री है, भाभी को गुजरात से ले आइए, उसके बाद मुसलमान फालतू की बात है। फिर आप लोग पर्सनल होके जब जवाब नहीं होता है तो आप लोग पर्सनल हो जाते हैं। आदिल हसन, आप पार्टी के सीनियर प्रवक्ता है और 4 ही तो प्रवक्ता है आपकी पार्टी में। 12 साल से, मतलब पार्टी में 4 प्रवक्ता है, आप उसमें सीनियर प्रवक्ता है, और उसके बावजूद आप इस लेवल पर आ जाते हैं। अच्छा नहीं लगता आदिल हसन भाई। डिबेट अच्छी तब होती है
जब सवाल इधर से हो जवाब उधर से आए, सवाल उधर से हो जवाब इधर से आए, पर्सनल होने की नौबत क्यों आ जाती है? पूजा मिश्रा जी एक सेकंड रुक जाइए। बाबर और बुरके से क्या मुसलमानों के या मुस्लिम महिलाओं के या मुस्लिम पुरुषों के सेंटीमेंट को कैश कराया जा सकता है, आप लोगों को लग रहा है? हृदयनाथ जी, अभी तक मैं जितने डिबेट में सुन रही थी, मुझे लग रहा था कि ये भाजपा और जो है AIM मिलकर के दोनों एक्सट्रीम्स पे चले जा रहे हैं। एक तरफ की एक्सट्रीम जाता है, दूसरा दूसरी तरह की एक्सट्रीम जाता है, और महिलाएं भी बैठी हुई हैं। और उसमें कहा जा रहा है कि बुरखे से, मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर डॉक्टर पूजा मिश्रा को सलवार कुर्ती पहनना पसंद है, उससे मेरा प्रोग्रेस नहीं रुकने वाला है। अगर किसको बुरखा पहनना पसंद है तो प्रोग्रेस नहीं रुकने वाला है। हमें तो जो है आयशा को मैं देख रही थी, आयशा जो है 560 रैंक लेकर के आई, बिल्कुल प्रॉपर बुरखा पहनती हैं। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रही हैं। हमारी इकरा हसन है, उनके सर से पल्लू नहीं हटता है। और हमारी कई सारी सांसद हैं जो है साड़ियां पहनती हैं और हमेशा पहनती हैं। हमने राजस्थान में देखा शपथ लेते हुए घूंघट शांति से बैठी हूँ मैं। भारत की सब प्रभुता की बात नहीं करते। एक कहता है कि चार हिंदू जो बच्चे पैदा करें और मुस्लिम 12 दर्जन बच्चे पैदा करें। आप लोग को भारत देश की बात सलवार कुर्ता पहन के टीवी में बैठी हुई और चाहती है कि मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर उसके कपड़े आपके पीछे आपका वोट बैंक बनती बैठी रहेगी, आपका फॉर्म नहीं हो पाएगा। डॉक्टर प्रगति से मतलब है आप भारत के मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान, आप जैसी सफाइयों की बातों में नहीं आने वाले। आपकी दुकान चली गई, आपको डर इस बात का कि मुसलमान आप पढ़ लिख कर समझदार हो गए, उनको पता है कि किसको चुनकर लेके आना है। हमारे मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान पूरी तरह से अखिलेश यादव को नकार चुके हैं। और आप जैसी महिला भी हुक्मरान आपको तलाक 3 तलाक हुई है, तो वही 3 तलाक का कानून जो मोदी जी ने बनवाया। एक एक करके अंबर एक सेकंड, अंबर एक सेकंड रुकिए। अंबर जैदी एक बार अगर आप जवाब देना चाहती हैं, पूजा मिश्रा को बोलने नहीं दीजिए, आपके पास मैं आऊंगा। अब बोलिएगा पूजा जी, बोलिए जी। अगर आप जो है बात करना चाहते हैं भारतीय समाज के पॉलिटिक्स की, मैं कहती हूँ राजनीति में रिप्रेजेंटेशन आपने नारी वंदन लेकर के आया हुआ था। मैं कहती थी क्या करे जो है नौमन तेल हो, क्या करे राधा नचिए। अभी तक जो है ना तो सेंसस हो पाया हुआ है, ना तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो पाया। अगर पंचायती राज में 50% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गोबर पास करके महिलाओं ने पहले चुनाव लड़ना ये एक अलग मुद्दा है डॉक्टर पूजा मिश्रा, ये एक अलग मुद्दा है। सवाल ये है कि बुरके और हिजाब वाली मुस्लिम महिलाओं को ही क्यों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर देखना जरूरी है? मुस्लिम महिला तक समझ में आता है, लेकिन बुरका और हिजाब में क्यों पर्दे में, क्यों दरवाजे के पीछे, क्यों घर की 4 दीवारी में मुस्लिम महिलाओं को रखना चाहते हैं? ये सोच क्यों? भाजपा का नजरिया है, ये AIMI और भाजपा का नजरिया है। ये दोनों चाहते हैं कि देश 2 हिस्सों में बंट जाए और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैंने पहले ही बोला कि दोनों एक्सट्रीम जा रहे हैं ना, दोनों को चाहिए पोलराइजेशन। एक दूसरी तरफ पोलराइजेशन का भाषणबाजी करके आता है, तो दूसरी तरफ का पोलराइजेशन का भाषणबाजी करके आ जाते हैं। ये लोग संविधान की बात नहीं कर रहे होते हैं। एक कह रहा है 4 बच्चे पैदा करो, एक कह रहा है 2 दर्जन बच्चे पैदा करो। भाई क्यों? हमें अधिकार है, जिसको जो अधिकार है, जिसको 1 बच्चे करना 1 बच्चे करना, नहीं करने का मुझे लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को यह लग रहा है कि अगर हम हमारे 2 दर्जन तो अखंड भारत हो जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इनको लग रहा था कि जो हम 2 हमारे 4 तो अखंड भारत बन जाएगा। ये भाजपा और AIM एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत में लड़ाई हो, एक धर्म के अगेंस्ट दूसरे धर्म के साथ में, और यही बयानबाजियां दोनों की तरफ से निकल करके आएंगी। कोई संविधान की बात नहीं करेगा, कोई रूल एंड रेगुलेशन की बात नहीं करेगा। ठीक है, जड़ आप ही हैं आदिल हसन, आज तो आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर से 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। आ रहा हूं गार्गी जी, आ रहा हूं। पूजा मिश्रा जी से बोलिए, आप मुजफ्फरनगर जल रहा था तो सफाई में नाच जो करा रहे थे अखिलेश जी, और जो ये सवाल कितनी बार पूजा मिश्रा से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे? अरे ये सवाल कितनी बार पूछेंगे? अब तो मुजफ्फरनगर जो जला, जो भुना, उसके बाद बहुत आगे निकल गए। अब आप लोग उस आग को फिर से क्यों जिंदा करना चाहते हैं? उस आग को फिर से क्यों जलाना चाहते हैं? एक सेकंड, उस आग को जलाकर कुछ हासिल होगा क्या आदिल हसन जी? अब उस आग से निकली हुई राख ठंडी पड़ चुकी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या मुजफ्फरनगर को जिंदा करना जरूरी है?